दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, 4 जनवरी का करंट अफेयर पढ़ने जा रहे हैं और इसकी पीडीएफ मिलेगी आपको टेलीग्राम चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। प्लीज़ यार, जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, एक बार वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना, ठीक है। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक वाइज करंट अफेयर अपन मार्च से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेटली 1 मार्च से अपन टॉपिक वाइज भी स्टार्ट करते हैं। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, रिसेंटली अभी कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है कंटिन्यूएशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम टिल विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो पीएम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एंड रिस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम को अभी कंटिन्यू रखा है कैबिनेट ने, तो 2025-26 तक रहेगी, ठीक है। और इसमें देखो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है उसमें प्रीमियम होता है। खरीफ क्रॉप्स के लिए कितना प्रीमियम है? 2%, रबी क्रॉप्स के लिए 1.5%, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए 5% है, ठीक है। और इन स्कीम के लिए टोटल आउटले कितना रखा है? वो रखा है 69,515 करोड़ रुपीस। 2021-22 से 25-26 तक ये स्कीम कंटिन्यू रहेगी, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें न्यूज में है, वो क्या है? तो देखो, लार्ज स्केल पे टेक्नोलॉजी को यूज करने के लिए, तो जिससे ट्रांसपेरेंसी आए क्लेम कैलकुलेशन में, सेटलमेंट में, उसके लिए कैबिनेट ने एक नया फंड बनाया जिसका नाम है फीएट, फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, जिसका कॉर्पस है 824.77 करोड़। स्टार मार्क कर लेना इस फंड को, ठीक है। फीएट की फुल फॉर्म, कितना इसका आउटले है, ठीक है। ये जो फंड है ये यूज होगा, यूटिलाइज टूवर्ड्स फंडिंग टेक्नोलॉजिकल इनिशिएटिव जो है अंडर द स्कीम यस टेक विंड, इस टाइप की स्कीम में ये फंड यूज होगा, ठीक है। यस टेक क्या है? यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी, यील्ड का एस्टिमेट करना टेक्नोलॉजी का यूज करके। ये यूज करती है रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी फॉर यील्ड एस्टिमेशन विथ मिनिमम 30% वेटेज टू टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेट्स। जो यील्ड एस्टिमेट करेंगे उसमें टेक्नोलॉजी का यूज करके 30% मिनिमम वेटेज रखना है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके अपन ने एस्टिमेशन किया है यील्ड का, ठीक है। इंडिया के जो 9 मेजर स्टेट है वो यस टेक का यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यस टेक क्लेम्स कैलकुलेशन एंड सेटलमेंट हैज बीन डन फॉर 2023-24 के लिए डन हो गया। और एमपी ने 100% टेक्नोलॉजी बेस्ड यील्ड एस्टिमेशन को अडॉप्ट कर लिया है। तो जो फीएट फंड है वो यस टेक और विंड इन स्कीम में यूज होगा। इसका कॉर्पस कितना? 824.77 करोड़, ठीक है। उसके अलावा एक और स्कीम है विंड। ये क्या है? ये इसके अंदर सेटअप किए जाते हैं ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन, ठीक है। वेदर इंफॉर्मेशन एंड नेटवर्क डेटा सिस्टम विंड्स, ये मेनली सेटअप करते हैं, ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन सेटअप करते हैं ब्लॉक लेवल पे, ऑटोमेटिक रेन गेजेस लगाते हैं यहाँ पे पंचायत लेवल पे, ठीक है। 9 जो मेजर स्टेट है वो इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, केरला, यूपी, हिमाचल, पुडुचेरी, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटक, उत्तराखंड एंड राजस्थान, ठीक है। विंड्स जो स्कीम है उसको 2023-24 में कंप्लीटली अडॉप्ट नहीं किया था, इसीलिए इसको अभी कैबिनेट ने वापस 2024-25 के लिए इसको एज ए फर्स्ट ईयर इसका इम्प्लीमेंटेशन मान रहे हैं कि ये पहला साल है। 23-23 में इसको यूज नहीं किया है, ठीक है। काफी सारी चीजें इस स्कीम के अंदर, आराम से आप नोट कर लेना। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। अभी रिसेंटली कौन सी डेट पे डेजिग्नेट किया है टू कॉमेमोरेट एंड ऑब्जर्व लोकपाल डे ऑन एनुअल बेसिस? तो लोकपाल डे हर बार कब मनाया जाएगा? एक सेकंड पहले, रिकॉर्डिंग प्रॉपर चल रही है। तो 16 जनवरी को हर साल लोकपाल डे मनाएंगे। 16 जनवरी को जिस दिन नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है। और करंट चेयरमैन कौन है लोकपाल के? जस्टिस AM खानविलकर, ठीक है। और 16 जनवरी को ही नेशनल स्टार्टअप डे भी मनाते हैं हर साल, ठीक है। अभी देखो, रिसेंट में यूनाइटेड नेशन ने जो फर्स्ट टाइम डे अनाउंस किए हैं वो भी देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस फर्स्ट वर्ल्ड मेडिटेशन डे कब मनाते हैं? वर्ल्ड मेडिटेशन डे वो मनाते हैं 21 दिसंबर को, ठीक है। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर नहीं किया, सॉरी। यूएसए का एक स्टेट है नेब्रास्का, उसने डिक्लेयर किया है 6 दिसंबर को हर साल मनाया जाएगा ए डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है। और कल ये अपन ने देखी थी एक रैंकिंग, उसमें बताया था कि इंडिया में रिचेस्ट सीएम कौन है, तो वो है चंद्रबाबू नायडू, जो आंध्र प्रदेश के सीएम है। उनके टोटल एसेट है 931 करोड़। सेकंड नंबर पे है पेमा खांडू, जो अरुणाचल प्रदेश के सीएम है।
थर्ड नंबर पे कौन है कमेंट सेक्शन में बताना। और सबसे पुअरेस्ट सीएम कौन है, वो अपनी ममता बनर्जी जी, क्या करें सबसे गरीब है, ठीक है। ये है रैंकिंग का। आगे चलें अपन क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स ने भी अनाउंस किया नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2024। ये याद करने अपन को 100%, प्लस पद्मा अवार्ड जो दिए जाएंगे वहां से भी क्वेश्चन आएगा। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो कि रविचंद्रन अश्विन को पद्मश्री दिया जाएगा, आज अनाउंसमेंट हो गई है पद्मश्री, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड नहीं मिला है इन 4 में से। तो पीआर श्रीजेश को नहीं मिला है, जो हॉकी के अपने गोलकीपर है। मनु भाकर को मिला है, हरमनप्रीत सिंह को मिला है, प्रवीण कुमार को मिला है और डी गुकेश को मिला है। तो इसमें सब लिस्ट है। जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 4 लोगों को मिला है, डी गुकेश, हरमनप्रीत सिंह हॉकी के प्लेयर है, ये चेस के प्लेयर है, ये 18th वर्ल्ड चैंपियन बने हैं, ठीक है, 18 ईयर की एज में। डिंग लिरेंग को रहा है जो चाइना से है, प्रवीण कुमार पैरा एथलेटिक्स है, मनु भाकर शूटिंग से है। एक ही ओलंपिक के अंदर 2 मेडल जीते इन्होंने, ब्रॉन्ज मेडल शूटिंग में। अर्जुन अवार्ड्स आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए 10 लोगों को मिला है। इनका एक बार नाम और स्पोर्ट्स याद देख लेना एक बार, ठीक है। और अर्जुन अवार्ड्स लाइफ टाइम के लिए किस किस को दिया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट। सुचा सिंह को दिया एथलेटिक्स से, और श्री मुरलीकांत पेटकर पैरा स्विमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी इंस्पायरिंग स्टोरी, इनकी मूवी भी आपने देखी होगी चंदू चैंपियन, जिसमें तो श्री मुरलीकांत पेटकर को पैरा स्विमर के लिए अर्जुन अवार्ड मिला लाइफ टाइम के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट होमवर्क का क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लेना, इन्होंने जो मेडल जीता था कौन से ओलंपिक में, कौन से ईयर में, और वो ओलंपिक कहाँ हुआ था, ये सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। प्लस एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा कि इस बार अर्जुन अवार्ड मिला है लाइफ टाइम के लिए मुरलीकांत पेटकर साहब को, और उनके साथ और किसको दिया है, तो सुचा सिंह को दिया है एथलेटिक्स में। बोला ना अबुल कलाम आजाद, माका ट्रॉफी किसको मिली, वो मिली चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ये ओवरऑल विनर है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU जो पंजाब में है, वो फर्स्ट रनर अप है। सेकंड रनर अप है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी जो अमृतसर में है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। और द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिए जाते हैं, एक तो रेगुलर कैटेगरी में, एक लाइफ टाइम कैटेगरी में। रेगुलर कैटेगरी में दिया सुभाष राणा को जो पैराशूटर है, दीपाली देश पांडे शूटिंग, संदीप सागवान हॉकी, ठीक है। लाइफ टाइम कैटेगरी में दिया है एस मुरलीधरन जो बैडमिंटन के प्लेयर है, एंड अरमांडो एंजेलो कोलेको, ये फुटबॉल से है। अब देखो आपने कहीं देखा फुटबॉल के किसी को अवार्ड मिला है, तो ये अपने आप इंपोर्टेंट बन जाते हैं फुटबॉल वाले, ठीक है। और राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार किसको दिया, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। तो सारे अवार्ड इंपोर्टेंट है, स्टार मार्क कर लो इनको, ठीक है। आगे चले अपन क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर सॉरी। कैबिनेट ने अभी रिसेंटली अप्रूव कर दिया है प्रपोजल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर फॉर एक्सटेंशन ऑफ वन टाइम स्पेशल पैकेज फॉर डाइअमोनियम फॉस्फेट। तो डाइअमोनियम फॉस्फेट के लिए वन टाइम स्पेशल पैकेज जो मिलता था उसको एक्सटेंड कर दिया है बियॉन्ड द न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी एट 3,500 पर मेट्रिक टन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1/1/2025 1 जनवरी 2025 से टिल जब तक ऑर्डर दिए जाते हैं तब तक जो वन टाइम स्पेशल पैकेज मिलता है डाइअमोनियम फॉस्फेट के लिए, जो न्यूट्रिशन बेस्ड सब्सिडी है, जिसमें 3500 रुपये पर मेट्रिक टन मिलता है, ठीक है, उसको एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है, जब तक अगले ऑर्डर नहीं आते। तो इसके अंदर टोटल गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी, वो करेगी 3,850 करोड़, ठीक है। अब बात करें कि इंडिया का पहला फर्स्ट सर्जिकल रोबोट का नाम क्या है। रोबोट का नाम है SSI मंत्रा, जिसको कहाँ अभी एस्टेब्लिश किया है, नोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जो पुणे में है। उसके अलावा अभी रिसेंटली इसरो ने लॉन्च किया है PSLV C60 रॉकेट लॉन्च किया है। ये रॉकेट कैरी करेगा 2 स्पेसक्राफ्ट को, जिसका नाम है SDX-1 एंड SDX-2। SDX-1 को बोलेंगे हम चेजर, SDX-2 को बोलेंगे टारगेट, और दोनों का वेट जो है 220 किलो है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने अभी रिलीज किया है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द एंटायर कंट्री
for 2024. As per the assessment, the total annual groundwater recharge in the country has been assessed as what amount? कितना इंडिया में टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कंट्री में वो है 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर, ठीक है। उसके अलावा आगे क्या है, तो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज कितना है 446.90। एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स कितना है 406.19 बिलियन क्यूबिक मीटर। एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन कितना है 245.64। स्टेज ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन की स्टेज कौन सी है, कितने परसेंट, 60% के आसपास, ठीक है। उसके अलावा देखें अभी इंडिया में इंडिया फर्स्ट ग्लास ब्रिज कहाँ बना है, फर्स्ट ग्लास ब्रिज 77 मीटर जिसकी लेंथ है, 133 फीट की हाइट पे बना है, जिसकी विड्थ 10 मीटर वाइड है। ये बना है कन्याकुमारी में, एट कन्याकुमारी तमिलनाडु, कन्याकुमारी तमिलनाडु में। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर चलता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अभी डिसाइड किया टू ऑब्जर्व विच ईयर एज द ईयर ऑफ रिफॉर्म टू ट्रांसफॉर्म द आर्म फोर्सेज इनटू टेक्नोलॉजिकल एडवांस कॉम्बैट रेडी फोर्स। तो जो भी आर्म फोर्सेज है उनको टेक्नोलॉजिकली और एडवांस बनाना है, तो उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने डिक्लेयर किया 2025 को ईयर ऑफ रिफॉर्म्स मनाएंगे, 2025 को एज ए ईयर ऑफ रिफॉर्म्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अभी रिसेंटली आईआईटी मद्रास ने मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के साथ एमओयू किया ऑन विस्तार प्रोजेक्ट, ताकि एग्रीकल्चर में भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए, इफिशियंसी एंड इफिकेसी हो विस्तार प्रोजेक्ट के लिए। विस्तार प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म आप एक बार बता सकते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो एक्सपोर्ट का टारगेट है वो है 50,000 करोड़ बाय 2029, ठीक है। What is the new name of the district that was recently created by Gujarat government by dividing the existing Banaskantha district in North Gujarat? तो बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक विलेज है, उस विलेज का नाम है मासाली। इंडिया का पहला सोलर बॉर्डर विलेज है ये बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में। और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट से ही को ही ब्रेक करके एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाया है जिसका नाम है वाव थराड, जो 34th डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, ठीक है। बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में अभी करंटली 14 तालुका थे, ठीक है। अब नया जो डिस्ट्रिक्ट बना है न्यू बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट, उसमें टोटल 6 तालुका है, ये याद रखना है बस। और नया डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, वाव थराड 34th डिस्ट्रिक्ट है। और अभी नागालैंड में भी नया डिस्ट्रिक्ट बना है 17th डिस्ट्रिक्ट, उसका नाम है मेलूरी, ठीक है। और UIDAI के जो नए सीईओ बने 1 जनवरी से, उनका नाम है भुवनेश कुमार, ठीक है। और डायरेक्टर जनरल कौन बने, डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने विपुल कुमार, इन्होंने रिप्लेस किया अनीश दयाल सिंह को। क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड द संस्कृत उत्सव टू सेलिब्रेट इट्स फाउंडेशन डे एंड प्रमोट टैलेंट इन वेरियस आर्ट फॉर्म्स। तो उत्तर प्रदेश ने डिक्लेयर किया है कि संस्कृत उत्सव मनाया जाएगा, ठीक है। वो 24 जनवरी को हर साल यूपी का फाउंडेशन डे है, ठीक है, इसी दिन संस्कृत उत्सव मनाएंगे। अभी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 नए नॉन परमानेंट मेंबर बने। नॉन परमानेंट मेंबर कौन कौन है उसमें, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, सोमालिया एंड पनामा। ये 2 साल के लिए बने। कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए बने, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। इंडिया भी यूनाइटेड नेशन पीस बिल्डिंग कमीशन का होस्ट करेगा इंडिया 2025-26 के लिए। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नारकोटिक ड्रग, उसके चेयरमैन कौन है उसका, इंडिया। कितने टाइम के लिए इंडिया इसको चेयरमैनशिप करेगा, 4 ईयर के लिए। और इंडिया को हेड कौन करेगा, शंभू एस कुमार, ओके। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। यूके स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज डेवलप्ड एन एथनो बॉटनिकल गार्डन महाभारत वाटिका एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन to showcase ecological and environmental knowledge in Mahabharata and grown 37 plant species mentioned in the
एपिक। तो यूके स्टेट फॉरेस्ट ने कहाँ लगाया है, कहाँ बना रहा है ये, एथे एथनोबॉटनिकल गार्डन महाभारत वाटिका, तो ये बन रहा है हल्द्वानी में। ठीक है, उत्तराखंड ऑप्शन यहाँ पे उत्तराखंड रह गया, यहाँ आएगा हल्द्वानी, ऑप्शन नंबर 4 हल्द्वानी। यहाँ मैं चेंज कर दूंगा इसको। ठीक है, और एक सजेशन दो यार, चलो आप लोग, क्या अपन लाइव क्लास लें क्या यार, या हर एक वीकेंड पे एक लाइव क्लास करें जिसमें पिछले मंथ का करें, क्योंकि लाइव से थोड़ा आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं हो रहा मेरा, तो मैं सोच रहा हूँ लाइव क्लास लेने की। ठीक है, और उत्तराखंड न्यूज में क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे 38th नेशनल गेम्स होने वाले हैं उत्तराखंड में, जिसका मेस्कोट है मौली, जो स्टेट बर्ड है उत्तराखंड का। ठीक है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल का अंडर-19 मेंस एशिया कप हुआ है अभी रिसेंटली, जिसका फाइनल दुबई में हुआ था। ठीक है, फाइनल किसने जीता, बांग्लादेश ने जीता है, और हारा कौन है, इंडिया फाइनल में आ रहा है। बांग्लादेश ने सेकंड कंसेक्यूटिव टाइम एशिया कप जीता है। ठीक है, और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी नए प्रेसिडेंट बने शम्मी सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी एयरलाइन है जो फर्स्ट है टू ऑफर इन फ्लाइट वाईफाई ऑन फ्लाइट्स विद इन इंडिया एंड इंटरनेशनल फ्लाइट पे वाईफाई प्रोवाइड करेगी, तो वो है एयर इंडिया। ठीक है, उसके अलावा अभी इंडिया के अंदर देवी अहिल्याबाई होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, होलकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ है, इंदौर के अंदर है। ये इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है, इंडिया फर्स्ट जीरो वेस्ट एयरपोर्ट, इंडिया का पहला जीरो वेस्ट एयरपोर्ट बना है विथ 3000 स्क्वायर फीट की यहाँ पे अमरफ फैसिलिटी है। अमरफ के बेड बनाए जाते हैं, नहीं अमरफ के बेड नहीं बनाए जाते, यहाँ पे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी भी स्टार्ट हुई है 3000 स्क्वायर फीट। ठीक है, उसके अलावा 11th एडिशन इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप, शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन का जूनियर वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, 11वां शूटिंग का, तो वो होस्ट करेगा इंडिया 2025 में। और 11th एडिशन ही जो वुमेन्स हॉकी का जो जूनियर वर्ल्ड कप, हॉकी जूनियर वर्ल्ड कप कौन होस्ट करेगा, वो करेगी चिली, सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मैग्नस कार्लसन के साथ किसने 2024 को वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप शेयर की है, तो वो किया है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इयान नेपोमिनेशिन है जो रशिया से, क्वेश्चन घुमा के पूछा है। और जो ब्लिट्ज कैटेगरी का वुमेन्स टाइटल जीता है जू वेंजू ने जीता है जो चाइना से है। अब ब्लिट्ज कैटेगरी हो गई, अब अपन रैपिड कैटेगरी की बात करें। रैपिड कैटेगरी में वुमेन्स वाला टाइटल जीता है कोनेरू हम्पी जो इंडिया से है, आंध्र प्रदेश से। मेंस वाला किसने जीता है, मेंस वाला जीता है जो रशिया के प्लेयर है वोलोदर मुर्जी, रशियन प्लेयर है। ओके, और ये जो वर्ल्ड ब्लिट्ज चेस चैंपियनशिप की कहाँ हुई है, ये हुई है कैप्रियानी न्यूयॉर्क में, कैप्रियानी न्यूयॉर्क में। ठीक है, उसके अलावा अभी प्रो कबड्डी लीग का 11th सीजन हुआ है, प्रो कबड्डी लीग का 11वां सीजन हुआ है, जिसने फाइनल जीता हरियाणा स्टीलर ने हराया किसको है, पटना पायरेट्स को, पटना पायरेट्स। और कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री ने बोला है प्रो कबड्डी टूर्नामेंट ऑफ द ईयर डिक्लेयर किया है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं, यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द साइनिंग ऑफ MOU on trade of 1 million metric ton of non-basmati white rice annually based on the production and international price between the Ministry of Corporation of India and Ministry of Trade of which country। तो कौन सी कंट्री के लिए इंडिया हर साल 1 मिलियन मेट्रिक टन नॉन बासमती व्हाइट राइस देगा, तो इंडिया देगा इंडोनेशिया को हर साल, इसके लिए MOU किया है। ठीक है, एक सेकंड रुकेंगे। और अभी रिसेंटली अंदर प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंदर अभी 100 करोड़ का पेमेंट सिक्योरिटी फंड लॉन्च किया, पेमेंट सिक्योरिटी फंड लॉन्च किया है टू सपोर्ट रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी, रिन्यूएबल एनर्जी सर्विस कंपनी को सपोर्ट करने के लिए। कितना करोड़ का फंड लॉन्च किया है, 100 करोड़ का। ठीक है, और अभी रिसेंटली फीफा मेंस जो मेन वर्ल्ड कप है 2034 का, वो होस्ट कौन करेगा, सऊदी अरेबिया होस्ट करेगा। ठीक है, और 2026 का कौन होस्ट करेगा, वो करेगा कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, कनाडा, यूएसए एंड मेक्सिको। कमेंट सेक्शन में बताओ 2030 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कौन होस्ट करेगा।
नेक्स्ट बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर चलते हैं। ये एमओयू 4 साल का इंडोनेशिया के साथ। बैंकिंग अवेयरनेस में पहला क्वेश्चन, एनपीसीआई ने अभी अनाउंस किया एक्सटेंशन ऑफ डेडलाइन फॉर इंप्लीमेंटिंग 30% मार्केट शेयर कैप फॉर यूपीआई प्रोवाइडर। जो भी यूपीआई प्रोवाइडर है, फोन पे, गूगल पे, इन पे मार्केट शेयर कैप लगा दी 30% की लगी हुई है। उसकी डेडलाइन कब तक कर दी है? वो कर दी 31 जनवरी 2026 तक। ये डेडलाइन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आरबीआई ने अभी जो दिसंबर में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हुई थी, मीटिंग हुई थी, वहां पे नई चीज अनाउंस की है कि जो कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन होता है, एग्रीकल्चर लोन, उसकी जो लिमिट थी पहले 1.6 लाख थी, वो बढ़ा के अब 2 लाख रुपए कर दी, कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन की लिमिट। ठीक है। और आरबीआई की भी फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है, एफएसआर, जो साल में 2 बार आती है, एक बार जून में आती है, एक दिसंबर में आती है। उसमें बताया लिक्विडिटी कवरेज जो रेशियो है, लिक्विडिटी नहीं है सॉरी, लिवरेज, एक सेकंड देख लें इसकी फुल फॉर्म, हाँ शायद लिक्विडिटी कवरेज रेशियो ही है, एलसीआर है सॉरी। तो उसमें एलसीआर जो है वो पहले 135.7% था, 135.7% से घट के 128.5% हो गया सितंबर 2025 तक। प्लस शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, उनका जो ग्रोस एनपीए है वो लास्ट 12 ईयर के लो पे आ गया है। वो कितना है? वो है 2.6%। ओके, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर चलते हैं। फेडरल बैंक ने अभी नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, उसका नाम है फेड1। ठीक है, फेड1 है उसका नाम। उसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल, आदित्य बिरला कैपिटल फर्स्ट बीएफएसआई सेक्टर की कंपनी बनी है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विस इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी बनी है। टू ऑफर, वो ऑफर करेगी ऑल 3 कोर फाइनेंशियल सर्विसेज ऑन ओएनडीसी। ठीक है। उसके अलावा यस बैंक ने फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के साथ पार्टनरशिप करके लॉन्च किया यस पावर अप। ये एमएसएमई का प्रोग्राम है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एसबीआई एंड यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली साइन एन एमओयू विथ विच स्टेट टू ऑफर इंश्योरेंस बेनिफिट टू स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को इंश्योरेंस बेनिफिट देने के लिए आसाम ने एसबीआई यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। और मिजोरम की एक स्कीम है बाना के स्कीम। बाना के स्कीम के लोन के डिस्बर्समेंट के लिए मिजोरम स्टेट ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ पार्टनरशिप की है। ठीक है। उसके अलावा अभी अपन ने देखा है हुरून इंडिया की, एक सेकंड, काफी इंपोर्टेंट लिस्ट में बता रहा हूँ, रैंक बता रहा हूँ। हुरून इंडिया और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मिलकर इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ मिलेनियर रैंकिंग रिलीज की है। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर ऑफ मिलेनिया 2020-24 की रैंकिंग रिलीज की है, जिसमें नंबर 1 पे है राधा कृष्ण दामानी, एस दामानी, जो एवेन्यू सुपरमार्केट डी मार्ट की फाउंडर है। सेकंड नंबर पे है जोमेटो के अपने दीपेंद्र गोयल। ठीक है। और इंडिया के यंगेस्ट सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर कौन है इनमें? यंगेस्ट कौन है, सबसे कम एज के? वो है केवल्य वोरा, जो जेप्टो के फाउंडर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अनूप कुमार हस्बैंड, यहाँ कुछ मुझे गलत लग रहा है। अनूप कुमार को रिसेंटली अभी नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया है बंधन बैंक में। ठीक है। उसके अलावा एक्सिस बैंक ने मणिपाल एकेडमी के साथ पार्टनरशिप की है, मणिपाल एकेडमी के साथ पार्टनरशिप की टू लॉन्च यंग बैंकर प्रोग्राम के लिए। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज वीडियो को लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम दोस्तों, गुड लक।